श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज पूरे विश्व में एक अपना अस्तित्व और अपनी पहचान बनाने वाले युग पुरुष कहा जाए तो अन्यथा न होगा, महापुरुष के रूप में कहा जाए तो अन्यथा न होगा। और साथ साथ एक महान व्यक्ति के रूप में भी अगर उन्हें सराहा जाए तो अनुयुक्त न होगा। वो हमारे संविधान निर्माता श्री भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। जयंती मनाई जा रही है और जय भीम कह करके उन्हें उनके जितने भी अनुयायी हैं वो अपने आस्था का प्रकट करने में संकोच नहीं करते हैं कि जय भीम कह देने का मतलब हुआ कि न वो राम है, न वो रहीम है, न वो कृष्ण है, न गौतम बुद्ध है, न कोई देवता है, कुछ नहीं है, वो जय भीम है। जय भीम ही उनके इस स्वरूप को प्रकट करने में एक अद्भुत पहचान बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता था ख़ास तौर से महावीर जो संविधान का निर्माण किया, ये देश का एक अभिन्न नेता के रूप में हुआ। मतलब बहुत दिनों 20 साल तक मैंने पढ़ा है अखबार में कि 20 साल तक वो संसद में संसदीय कार्य करते रहे, सांसद बनकर रहे और उन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की। उन देशों में जा करके वहाँ के संविधान और वहाँ के जो कार्यकलाप है जिसके आधार पर संसदीय प्रणाली चलती है, जिस तरह वहाँ का देशांतर का कार्य होता है, उसको भी उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा। उसके बाद अपने देश में आकर के अपने देश की कानून की संरचना में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से ही वो योगदान छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। और एक बात मान लिया जाए, उन्होंने अगर किसी का सहयोग भी लिया होगा, ये तमाम सारी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जो जिस्ट निचोड़ निकला उसको वर्णन किया, तो वो संविधान के निर्माता हैं। तो वो हैं किसके? वो पूरे राष्ट्र के हैं, राष्ट्र के महापुरुष हैं। किसी एक जाति वर्ग के, किसी एक धर्म संप्रदाय के या किसी खास तौर से एक राजनीतिक पार्टी के नेता या अगुवाई करने वाले भगवान बनकर अगर वो रह जाते हैं तो निश्चित रूप से ये इसको जो कोई इसे प्रस्तुत करना चाहता है वो कहीं ना कहीं पर उनके साथ अन्याय कर रहा है। ये कठोर सत्य मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने इनके साहित्य के बारे में जो पढ़ा, थोड़ा देखा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो बोलने की कला से दुश्मन का मन जीत ले, ये अखबार में आज छपा हुआ है, जिन लोग देखना चाहे से देख सकते हैं, कि जो बोलने की कला से दुश्मन का मन जीत ले वही महापुरुष है। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय में जो देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिला, वो स्वयं प्रारंभिक काल में वो स्वयं इतने ज़्यादा संकोची थे, इतने ज़्यादा डरपोक थे, इतने ज़्यादा वो अपने को कॉन्फिडेंस लूज हो जाने वाले व्यक्ति थे कि वो अपनी बात कह नहीं सकते थे। अच्छा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि गरीब समाज से, परिवार से निकले हुए थे और एक दलित वर्ग से निकले हुए थे। सवर्ण वर्णों की संख्या बहुत अधिक थी। उन सवर्णों के बीच में अपनी पहचान बनाना या उन सवर्णों के बीच में अपने आप को एक प्रभु सत्ता के रूप में प्रकट करना आसान काम नहीं था। एक प्रकार का कहना चाहिए कि शारीरिक तो नहीं कह सकते, लेकिन मानसिक द्वंद्व तो बहुत कठिन था। और उस मानसिक संघर्ष, जिसे कहना चाहिए कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष की जो दुर्गति थी, वो उस वक्त उनके जीवन में देखने को मिली। ये उन्होंने अपने उसमें कहना चाहिए जीवन परिचय में लिखा है। मैं सच बता रहा हूँ। और आज स्थिति ये है कि इसको, इनके नाम को लेकर के किसी वर्ग विशेष ने इन्हें दलित मान लिया, दलित वर्ग का मसीहा मान लिया, दलित वर्ग का देवता मान लिया, दलित वर्ग का एक अगुवाई करने वाला एक पहचान ले लिया गया। परिणाम क्यों है? क्योंकि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि भाई जिनसे कुछ न चल रहा हो तो किसी एक ऐसे को ले आओ समाज में जिसके द्वारा वोट भुनाया जा सकता है, जिसके द्वारा बहुमत इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे वो सत्तासीन हो सकते हैं। इस तरह की क्रियाकलापों करनी चाहिए। बहुत दिन तक कांग्रेसियों ने भी इनके नाम को बनाया, बहुत दिन तक भाजपा वालों ने बनाया, दलित पैंथर वालों ने कहा, GS4 ने बनाया, और अभी भी भाजपा का तो खास तौर से एजेंडा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में भी भाजपा वालों ने भी मौका पा लिया। उन्होंने भी यही कहा कि जो मैं भी, चलिए वे उनके लिए स्मारक बना दे रहे हैं, उनके संग्रहालय बना दे रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय उनके नाम से खुल गए और बहुत कुछ उनके नाम पर किया जा रहा है।
तो अब कुछ लोगों को जरूर अंदर से द्वंद्व पैदा हो रहा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तो हमारे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बताना भी चाहता हूँ कि वास्तव में अगर वो देश का संविधान रचने वाले रचयिता, देश के संविधान के कहना चाहिए कि निर्माता है, अगर यार जैसा हम कह रहे हैं वो पहचान बनी हुई है, तो भाई वो किसी एक वर्ग विशेष का आदमी नहीं है, वो किसी एक वर्ग के की पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये अगर कोई आदमी कह सकता है तो निश्चित रूप से वो उनके साथ तो अन्याय कर ही रहा, साथ साथ देश के एक मसीहा के नाम की भी वो दुरुपयोग कर रहा। इसे आप बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि वास्तव में जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, वो अम्बेडकर साहब जो है वो सारे पूरे देश के एक अद्भुत कहना चाहिए अप्रतिम उदाहरण है, और उस उदाहरण को सबको सिर झुकाकर मानना है, मान रहे हैं, मानते चले आएंगे, मानना ही पड़ेगा। अब जो स्थिति आई है जिस सरकार ने तो उनको इस तरह से स्थान दे दिया है कि अब तो दलित और ख़ासतौर से सवर्ण और उसका तो कोई झंझट ही नहीं रह गया, क्योंकि उनको तो अपने ढंग से चलाना, अपने ढंग से काम कर लेना। आप वाली पार्टी है उसने भी उन्हें स्वीकार कर लिया, कांग्रेसियों ने तो खैर उनका पत्ते साफ हो गया, इसलिए कोई बात ही नहीं, तो नहीं वो भी दलितों कह देते हैं। तो हम इनसे इतना कहने में अपना दायित्व समझ रहे हैं कि भाई वास्तव में ये राजनीतिक दांवपेच के साथ उनके नाम को न जोड़ा जाए। वो दलितों के मसीहा नहीं है, ये एक बात अलग थी। ये हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि जबकि दलितों की बहुत ही कम पूछ थी, दलितों का एक समाज में सम्मान बहुत कम था, सब लोग अपने को अपमानित हुआ महसूस करते थे। ऐसी स्थिति आई है, इसमें अब इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सवर्ण वालों ने लोगों को जिन्हें को अछूत कह दिया तो बिल्कुल उनसे मतलब अछूते मानते चले आए। मतलब ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कोई जान नहीं, हाड़ मास के बने हुए पिजरे मात्रा कुछ है ही नहीं। इस तरह की बात भी ऐसा समाज में आया। उस अछूतता को दूर करने का भी एक उपाय था कि भाई इनको लोगों ने अपना अगुवाई करने वाला नेता मान लिया। नेता मानने के बाद उन्होंने जो देश में अपना एक स्थान बनाया, इसके पीछे जो लोग लग गए उनके लिए वो मसीहा, वो अपने को अलग थलग मसीहा का ही सूप दे लिया। लेकिन अब दलितों की स्थिति ऐसी नहीं है। अब दलित कहना भी किसी हद तक अपमानजनक बात होगी, क्योंकि दलित क्या बात, दलित तो उसे कहते हैं जिसके हाथ पैरों को कुचल दिया जाए, दलित कर दिया जाए, जिसको समाज में उठने न दिया जाए। जैसे होता नहीं कि अगर कोई सांप फन फैलाए तो फन कुचल दिया जाए, इस तरह की स्थिति तो समाज में अब देखने को नहीं मिली। हाँ, जहाँ कहीं पर अगर कोई भी कूटनीतिक चाल चली जा रही है और दलितों के साथ संघार किया जा रहा है या कोई उनके मानसिक चोट पहुंचाई जा रही है, तो उसका खंडन भी खूब हो रहा। इस वक्त हमारी मीडिया इतनी मजबूत है कि वहाँ पहुँच करके बहुत कुछ कह रही, दिखा रही, समझा रही, इसके लिए उन्हें सावधान कर रही है कि वो अपने आप को अकेला ना समझें, कि अगर देश का मसीहा आपका संविधान का निर्माता अगर भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जो है वो सबके हो सकते हैं। वो हमारे भी हो सकते हैं, आपके तो हैं ही हैं, दुनिया जहान के भी हो सकते हैं, और अपने देश के राष्ट्र के नायक हैं। और ऐसे महापुरुष के लिए हम अकेले एक मान लेना सर्वथा उचित नहीं है। और यहाँ तक कि वो बताते हैं उनके गांधी से उनके विचार बहुत कम मिलते थे, और उन्होंने गांधी से विचार न मिलने का एकमात्र कारण ये बताया था कि गांधी जो थे वो कांग्रेस से जुड़े होते हुए भी वो कुछ उनके साथ उनका भावनात्मक तालमेल नहीं था। बस यही इतनी सी बात हमने उनके जो साहित्य पढ़ा उसमें लिखा, उनका भावनात्मक तालमेल बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए वो गांधी जी से हमेशा अपने को अपनी दूरी बना कर रखते थे। ये नहीं था कि कोई आपसी तू मैं ही हो, कोई लड़ाई हुई हो, कोई छोटे बड़े का बड़प्पन का या नकारात्मक या सकारात्मक को उत्तर प्रत्युत्तर हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ यही है कि उनकी भावनाओं में कहीं ऐसा लगता था कि गांधी जी कहीं पलट कर ऐसा कुछ न बोल दें जो उनको मानसिक आघात पहुँचे, इससे वो दूरी बना कर रखते थे। अब ये हर एक व्यक्ति मानसिकता हो सकती है। और मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं, दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं पूरे समाज में। एक अंतर्मुखी होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं। तो वो अंतर्मुखी थे प्रारंभिक अवस्था में, अम्बेडकर जी अंतर्मुखी थे, तो अंदर तो बहुत कुछ गुब्बार भरा पड़ा, बाहर उसको व्यक्त करने में उन्हें संकोच है, उन्हें इस बात का डर है कहीं हमारी हंसी न हो जाए। कब बताते हैं, कहीं जब प्रोफेसर होकर पढ़ाने के लिए गए थे तो वहाँ पर जो सवर्ण वर्ग के लड़के पढ़ते थे उनमें कहीं उन्हें ऐसा लगता था कहीं मेरी हुटिंग न हो जाए, कहीं हमारे ऐसे शब्द न बोल दिए जाए जिससे हमारी हंसी हो जाए। तो वो तुरंत अपनी जात की तरफ, अपने पीछे की जो उनका सामाजिक स्तरीकरण है उसकी तरफ उनका ध्यान जाता था कि हम बहुत छोटे वर्ग से आए हुए, हमारी पहचान में कहीं खलल न पड़ जाए, इसलिए वो डरते थे।
तो इस डर को बाद में फिर उन्होंने अपने आप को बहुत ही कुछ कॉन्फिडेंस मजबूत किया, अपने आत्मबल को मजबूत किया और पूरे समाज में खुलकर प्रकाश में आए। बहुत से लेक्चर उन्होंने दिए, उन लेक्चरों का जो समाधान निकला वो निकला कि वो भीम बनकर निकले। जैसे भीम माने हिंदी में भीम शब्द का मतलब होता है बहुत ही प्रकांड, बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक, प्रबल। इसलिए भीमराव अंबेडकर के रूप में वो जाने गए और पूरे समाज में उन्होंने एक अपना परचम फैलाया। आज भी वो वंदनीय है, आज उनका जन्मदिन है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं, सब लोग उनकी जयंती को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं। बस मेरी प्रार्थना ये है कि वो किसी एक के होकर ना रह जाएं, किसी सब लोगों को चाहिए कि वो ये मान कर चलें कि वो हमारे भी हैं और आपके भी हैं, सबके हैं और देश के हैं, देश के नायक हैं। इसलिए भाई क्यों तुम्हारा क्यों हमारा, इस लड़ाई से तो फिर यही है कि राजनीति की दांवपेच में केवल वोट की भनोबल होगी और कुछ नहीं हो सकता। तो भाई अगर सचमुच उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो मेरा ये मानना है कि आप उनके लिए श्रद्धापूर्वक शीश झुकाइए और सादर नमन करिए। जय भीम, जय अम्बेडकर राव की जयंती पर आप सब लोगों को सादर नमन करते हैं और उनके आदर्श पर चलने की हम सबसे प्रेरणा पाने की भी कामना करते हैं कि सब लोग उन्हें अच्छा मार्गदर्शक माने और उनके बताए हुए रास्ते चलें। लेकिन ध्यान रखें जहाँ पर संकीर्णता हो, मानसिक संकीर्णता हो, जहाँ पर मानसिक दुर्बलता हो, जहाँ पर मानसिक द्वंद्व हो, भाई उस पर खुल करके प्रकाश में आना है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर यही कहा जाएगा कि ये राजनीतिक पार्टी हैं, गद्दी पाने के लिए ये तू तड़ाक वाली बात कर रहे हैं, अर्थात कुछ भी है नहीं। तो सच में अगर व्यक्तित्व को सराहना करनी है, व्यक्तित्व को एक स्तंभ बनाना है तो उससे बड़ा और कोई दूसरा अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। और वो भीमराव अम्बेडकर हमारे आपके जीवन के लिए एक आदर्श की कसौटी कसने का एक स्वरूप है। हमें उन्हें स्वीकारते हुए कभी हिचकना नहीं चाहिए और जैसे जब भी हो उन्हें आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम।